नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे, जहां हम देख रहे हैं अभी फिलहाल नेट सेट जेआरएफ के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं ऐसे छात्रों के लिए। और इसमें हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं शैक्षणिक अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग अलग टॉपिक्स, जहां आज हम देखने जा रहे हैं शिक्षण के प्रकार शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर, टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। एंड देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। कौन कौन से हैं देखिए। शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार सुनिश्चित किए गए हैं: औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। अब तीनों शिक्षण की विशेषताएं आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों विशेषताएं प्रश्न में आते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, इसमें एक एक करके हम देखते हैं इनकी विशेषताएं। सबसे पहले देखते हैं हम औपचारिक शिक्षण यानी फॉर्मल टीचिंग की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ फॉर्मल टीचिंग। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखिए। सबसे पहला, सारी फॉर्मेलिटीज, शिक्षण से संबंधित जितने भी तत्व हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं टीचिंग के, वो सारे के सारे फॉर्मेलिटीज यहां पूरी होनी चाहिए। जो भी अपेक्षित औपचारिकताएं हैं, जो भी एक्सपेक्टेड फॉर्मेलिटीज हैं, सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होती हैं टीचिंग के लिए देखिए। वहां पर एक, जहां पे टीचिंग हो रहा है वहां का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, पहली फॉर्मेलिटी। दूसरा, एक निश्चित टाइम होना चाहिए, दूसरी फॉर्मेलिटी। तीसरा, वहां टीचर होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। ये सारी औपचारिकताएं पूर्ण होती हैं जिस शिक्षण में, उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षण या फॉर्मल टीचिंग। तो देखिए, इन्हें हम लिखते हैं जहां एक निश्चित स्थान हो, ठीक है, वेयर देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस, निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम, अनुशासन, प्रॉपर डिसिप्लिन, पाठ्यक्रम, अ फिक्स्ड सिलेबस, शिक्षक, टीचर्स एंड कार्यक्रम। वेयर देयर इज अ फिक्स्ड प्रोग्राम फॉर टीचिंग। तो यहां पर देखिए, टीचिंग के लिए जितनी भी औपचारिकताएं यहां पर होती हैं वो सब पूर्ण होनी चाहिए, तब जाकर के ऐसी शिक्षण व्यवस्था को हम प्रबंधन के आधार पर औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत रखते हैं। वहां पर स्कूल का बिल्डिंग होना चाहिए जिसका एक प्रॉपर एड्रेस हो, निश्चित समय पर बच्चों का आना जाना हो, वहां पर कैंपस के अंदर अनुशासन हो, एक पाठ्यक्रम हो, उद्देश्य होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए जाने का, शिक्षक होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और एक प्रॉपर प्रोग्राम होना चाहिए, एक फिक्स्ड प्रोग्राम होना चाहिए साल भर का, कि कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, कब कब परीक्षाएं लेनी है, कब कब सारी चीजें, मतलब एक एनुअल प्रोग्राम से लेकर डेली प्रोग्राम, ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए, जैसा कि एक फॉर्मल टीचिंग में होता है। ठीक उसी का उल्टा ले लीजिए आप, इनफॉर्मल टीचिंग या अनौपचारिक शिक्षण। अब ऐसा शिक्षण जहां पर निश्चित स्थान ना हो, जहां पर सीखने का सिखाने का निश्चित समय ना हो, जहां पर कोई टीचर ना हो, निश्चित टीचर ना हो। टीचर तो होगा, शिक्षक तो होगा, लेकिन वो निश्चित एक फिक्स टीचर नहीं होगा। प्रकृति में रह करके आप जो अपने अनुभवों, प्रकृति में रह करके, पर्यावरण में, समाज में रह करके आप जो भी अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं वो सारा सीख किसके अंतर्गत आता है? यहां पर
अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाला शिक्षण है, यह लाइफ टाइम टीचिंग प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि आप अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हो वो चीजें जो स्कूलों में नहीं सिखाई जा सकती। आपकी व्यवहारिकता, आपकी सामाजिकता, समाज के प्रति आपकी भावनाएं, ये सब कुछ आप कहां से सीखते हो? अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से सीखते हो। यहां पर टीचर कौन होता है? यहां शिक्षक कौन होता है? शिक्षक होती हैं घटनाएं, और सीखने वाला कौन होता है? सीखने वाला होता है घटनाओं के माध्यम से, घटनाओं का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर घटनाओं का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर घटनाओं का प्रभाव पड़े। तो इसके लिए आपको किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, किसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, किसी समय विशेष स्पेशल टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप अपने अनुसार समाज में रहते हुए समाज से जो भी सीखते हैं, प्रकृति से जो भी सीखते हैं, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद देखिए, मैं आशा करता हूं ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद निरौपचारिक शिक्षण की बारी आती है। अब ये निरौपचारिक शिक्षण क्या होता है? ठीक है, देखिए, इसको अंतिम में इसलिए रखा गया, वैसे नियमतः ही इसको सेकंड नंबर पे रखना चाहिए निरौपचारिक को, लेकिन निरौपचारिक शिक्षण जो है वो औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण के बीच की कड़ी है। यानी एक ऐसा शिक्षण जहां एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, उद्देश्य हो, लेकिन सीखने के लिए किसी भी प्रकार का वहां पर अन्य बाध्यताएं नहीं होनी चाहिए या अन्य औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए। जनरली जो आपके डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं, जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम होते हैं, जितने भी दूरस्थ शिक्षण विधियां ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? जो भी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है वो निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आती हैं, जहां शिक्षण को आप तक पहुंचाया जाता है। औपचारिक में क्या है? औपचारिक में शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षण तक पहुंचता है, यहां शिक्षण शिक्षा प्राप्त करने वाले तक पहुंचता है। कहने का तात्पर्य है वो लोग जो किसी कारणवश काम में व्यस्त होकर के, जिम्मेदारियों में व्यस्त होकर के शिक्षण प्राप्त नहीं कर सके, कुछ सीख नहीं सके, अगर वो समय मिलते ही कुछ सीखना चाहते हों, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा निरौपचारिक शिक्षण कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षण विधियां जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज और जो भी प्राइवेट प्रोग्राम्स हैं वो सारी की सारी आती हैं। इसमें मूल्यांकन होता है, सारी चीजें लगभग समान होती हैं। इसका महत्व जो है वो औपचारिक शिक्षण के बराबर ही होता है, लेकिन इसमें औपचारिकताएं शून्य मात्र होती हैं, जहां एक निश्चित शिक्षा का पाठ्यक्रम तो होता है, लेकिन कोई निश्चित स्थान नहीं होता सीखने का, कोई निश्चित टीचर नहीं, एक शिक्षक नहीं होता वहां, समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता, टाइम बाउंडेशन नहीं होता, और ऐसे में आप पाठ्यक्रम के अनुरूप स्वयं सीखते हो और एक मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ करके अपने अध्यापन का, अपने अध्ययन का आप मूल्यांकन कर पाते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? ये निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आएंगी। ये एजुकेशन टू डोर है। ठीक है, आपके घर तक शिक्षण की पहुंच है। इसमें शिक्षण जो है उन व्यक्तियों तक पहुंचता है जो व्यक्ति शिक्षण तक नहीं पहुंच पाते। तो बहुत सामान्य सा कंसेप्ट है। अगर आप देखें शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर शिक्षण के प्रकार अगर आप देखेंगे तो बहुत सामान्य सा, बस चिंतन का विषय है, समझने का विषय है। इसमें कुछ रटने जैसी चीज नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।